नमस्कार बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्योहार बड़े ही शौक से मनाते हैं। मुस्लिम धर्म के प्रमुख त्योहार ईद, बकरीद, मुहर्रम आदि है। बच्चों, ईद की नमाज जिस जगह पढ़ी जाती है उस स्थान को ईदगाह कहते हैं। बच्चों, आइए हम लोग सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का अभ्यास करेंगे। पाठ 2, ईदगाह। इस पाठ के लेखक प्रेमचंद है और इसका साहित्य प्रकार कहानी है। प्रेमचंद जन्म सन 1880, निधन यानी मृत्यु सन 1936। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। इन्होंने सबसे पहले उर्दू भाषा में लिखना शुरू किया। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। यह जो गोदान उपन्यास है, नॉवेल है, यह इनकी सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है, यानी कि प्रेमचंद जो भी साहित्य लिखते हैं, कहानी, उपन्यास, उन सब की भाषा जो है बहुत ही सरल है, जो लोग आम बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं। वह ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। देखिए, यह जो ईदगाह है यह बहुत ही हमारा हृदय हिला दे ऐसी कहानी है। कहानी बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। पाठ 2, ईदगाह। इसके लेखक है प्रेमचंद और इस पाठ का साहित्य प्रकार कहानी है। ईदगाह उस जगह को कहते हैं जहां ईद के दिन नमाज अदा की जाती है। यह छोटी ईद कहलाती है और रोज़ा यानी उपवास रमजान के महीने में 30 दिनों का उपवास रखा जाता है। उसके बाद ईद मनाई जाती है। लेखक यहाँ गांव में किस तरह का माहौल होता है, किस तरह ईद का त्योहार मनाया जाता है, वहाँ का वातावरण कैसा है और गांव के जिन लोगों के बारे में लिखा है वे आर्थिक रूप से यानी फाइनेंशियली से उतने संपन्न नहीं हैं, इसलिए कहीं पे उनके कुर्ते के बटन टूटे बताए जाएंगे या जूते कड़े बताए जाएंगे। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। जमींदार या एक दो ही ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं और बहुत बार गांव वालों को अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए उन पर निर्भर यानी डिपेंड रहना पड़ता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, पाठ का पठन शुरू करते हैं बच्चों।
और कठिन शब्द रेखांकित कीजिए। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, मनोहर यानी सुंदर, सुहावना, कितना सुहावना प्रभात है। सुहावना यानी खूबसूरत, प्रभात यानी सुबह। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। यानी सूरज जो है बच्चों गर्मी देता है, लेकिन लेखक यहाँ शीतलता देता हुआ कह रहे हैं, यानी ठंडक देता हुआ कह रहे हैं। त्योहार का माहौल ही ऐसा है, सबके मन प्रसन्न है, उन्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। यानी कि यह जो सूर्य है वह पूरे संसार को आज ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। हलचल शब्द यानी शोरगुल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। यानी कि आज ईद के दिन, त्योहार के दिन वैसे ही नए कपड़े पहने जाते हैं, तो इनके पास जो भी कपड़े हैं उसमें बटन नहीं है, तो उसके लिए सुई धागा लेने के लिए आस पड़ोस में दौड़े जा रहे हैं। यह देखिए बच्चों, सूर्य का सुबह का प्रभात का चित्र है। देखिए कितना मनोहर, खूबसूरत लग रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। वैसे भी बच्चों देखिए, गांव में या देहात में रोज जूते पहनते नहीं है, इसलिए रखे रखे जूते हार्ड यानी टाइट हो जाते हैं। और चमड़े के जूते हैं तो तेल डालकर उसे मुलायम सॉफ्ट किया जाता है। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। यानी कि चमड़े के जो जूते होते हैं रखे रखे वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो उन्हें मुलायम सॉफ्ट बनाने के लिए तेली के पास कोई भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे। सानी पानी अर्थात यह जानवरों को खिलाने का एक चारा है जो पानी में मिक्स कर कर सान कर उन्हें खिलाया जाता है। ईदगाह पे लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है। कोस यानी दूरी नापने का आजकल लगभग 3 किलोमीटर कहा जाता है। दूरी नापने का ये शब्द है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। यानी कि इतने 3 कोस पैदल चल के जाना है, फिर सबको मिलना है, तो ये सब कुछ करने में दोपहर से पहले लौटना तो मुमकिन नहीं है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। बच्चों को रोज़े रखने की अनिवार्यता ज़रूरत नहीं होती है। त्योहार सभी बच्चों को बहुत खुशी देता है। उन्हें त्योहार के दिनों में नए नए कपड़े मिलते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ खाने को मिलती है, अच्छा पकवान मिलता है, लोगों से मिलना जुलना होता है, तो वे बेहद खुश होते हैं। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। जो बच्चे होते हैं त्योहारों के लिए बहुत ही उत्सुक होते हैं। 10-15 दिन के बाद त्योहार होता है, लेकिन वह उससे पहले ही त्योहार का नाम रटने लग जाते हैं। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन, कुबेर यानी बच्चों धन के देवता माने जाते हैं।
बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। अनगिनत इस शब्द का अर्थ है जिसे गिना न जा सके। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, यानी कि अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगी, यानी कि बहुत ढेर सारी इतनी चीजें लाएंगे कि जिसको गिना ना जा सके। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। बच्चों, हामिद इस पाठ का मुख्य चरित्र है, मुख्य कैरेक्टर है। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजा यह एक संक्रमित रोग है जिसको कॉलेरा कहते हैं। यहाँ पर हामिद का वर्णन किया गया है कि उसको देखकर ही लग रहा है कि वह गरीब घर का दुबला पतला लड़का है और उसके पिताजी पिछले वर्ष हैजे की भेंट हो गई, यानी कि हैजे की बीमारी हो गई और उस बीमारी से लड़ते लड़ते वह मर गए। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। पहले उसके पिताजी मर गए, फिर कुछ ही दिनों में उसकी माँ भी मर गई, लेकिन अब उसका घर परिवार सिर्फ और सिर्फ उसकी बूढ़ी दादी अमीना थी और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ बहुत ही खुश था। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। देखिए बच्चों, इसके पैरों में जूते नहीं है, जो टोपी है वह भी बहुत ही मैली हो गई है, लेकिन फिर भी उसे इन सारी बातों की कोई चिंता नहीं है। लेकिन आज जो ईद है वह ईद की वजह से बहुत ही खुश है। अभागिन अमीना इस शब्द का अर्थ है बदनसीब। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। कोठरी यानी छोटा सा कमरा। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अंधकार यानी अंधेरा। निराशा शब्द का अर्थ है उम्मीद पूरी न होने से होने वाला दुख। ये क्यों निराश थी बच्चों? क्योंकि आज ईद का दिन था, खुशियों का दिन था, लेकिन ईद मनाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए पैसे चाहिए और गरीब के पास पैसे न होंगे तो क्या ईद क्या दिवाली, सभी दिन एक समान होते हैं। उसके घर में एक दाना नहीं है तो क्या सेवैया बनाएगी, क्या खिलाएगी, क्या त्योहार की खुशियाँ मनाएगी? अमीना का दिल कचोट रहा है। कचोट शब्द का अर्थ है रह रह कर मन में दुख होना। बस वो यही बात को सोचे जा रही थी और दुखी हो रही थी कि आज ईद है, कैसे ईद मनाऊंगी। वही गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? हामिद के पिताजी तो पहले ही बीमारी से मर गए थे। अब उसके पिता कहो, उसकी माता कहो, वो सब कुछ केवल और केवल उसकी बूढ़ी दादी अमीना ही थी। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में है, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है।
बिसात शब्द का अर्थ है हैसियत। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। देखिए इस परिच्छेद में अमीना को चिंताग्रस्त पाया गया है कि वो इतने छोटे बच्चे को 3 कोस अकेले कैसे जाने दे। कहीं ये छोटा सा बच्चा खो गया तो। बच्चों, आप भी कहीं अकेले जाते हैं तो आपके माता पिता सबसे पहले मना करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि अभी आप तो छोटे हो, हाँ कुछ हो जाएगा तो, इस वजह से।